हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एमओटी के बारे में, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो केमिकल बॉन्डिंग में है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें पक्का मतलब मोस्टली वन क्वेश्चन दैट कम्स इन आईआईटी जेईई या नीट में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आप आपने क्या करना है ना, नोट कॉपी और पेन और अपने माइंड को यहाँ पे फोकस करके रखना है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली जब हम वीबीटी पढ़ चुके हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या जरूरत थी, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं आज इसमें, या क्या इसमें से कुछ एक्स्ट्रा है जो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं एमओटी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमओटी को हुंड एंड मुलिकेन 1932 में ये बताए थे। एमओटी के बारे में कौन ना, दो साइंटिस्ट थे, हुंड एंड मुलिकेन करके 1932 में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताए थे। सो एमओटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है ना, एमओटी क्यों आया ना, जो वीबीटी ने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने जो चीज इसकी जो कमियां को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया ना, किसकी ना, एमओटी इसलिए आया कि वीबीटी का जो ड्रॉबैक्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना। वीबीटी का जैसे ड्रॉबैक्स जो है हम अपने वीबीटी थ्योरी में देखते हैं, बट एमओटी ने यहाँ पे क्या किया ना, थोड़ा सा कुछ इसमें से ऐड कर दिया, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सेकेंडली हम देखते हैं स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर। इस सारे के बारे में क्या हुआ ना, एमओटी हमें बताया। सो जो वीबीटी ने नहीं बता पाया था उसको एमओटी ने बताया, इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम पढ़ते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों होता क्या है, इसमें क्या चीज होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, है कि नहीं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन होते हैं ना। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाते हैं ना, दीज आर द टू एटम, सपोज आप इमेजिन करिए दीज आर द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कंबाइन होकर के क्या दे रहे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर रहे। सो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब यहाँ पे हम देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं ना, धीरे धीरे दे लूज देयर आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल दे लूज देयर, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आइडेंटिटी को लूज करता है, और लूज करने के बाद क्या होता है ना, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया ना। पहली बात आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, किससे फॉर्मेशन होता है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्मेशन होता है। एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और एक न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जब न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दे कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका क्या होना चाहिए ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होना चाहिए। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उनकी क्या होनी चाहिए ना, ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट प्रॉपर होनी चाहिए,
और दूसरा जो है इनकी एनर्जी सिमिलर होना चाहिए, तब जाके ये कंबाइन कर सकते हैं। तो दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पे ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन और सिमिलर एनर्जी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बात कर सकता हूं कि 1s कंबाइन विथ 1s, 1s के साथ कंबाइन कर सकता है न्यूक्लियर, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन स्फेरिकल है और दोनों का एनर्जी ए बी के सेल में, ए बी के सेल में। अगर मैं बात करता हूं 1s प्लस 2s, तो ये कंबाइन नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या हो गया ना, ओरिएंटेशन सेम हो गया, स्फेरिकल है, बट एनर्जी ये के सेल में है, एल सेल में है। सिमिलरली 2s 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, बट 2s 2px और 2py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता है ना। 2s 2px 2py के साथ इसलिए कंबाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो इक्वल है, दोनों सेकंड सेल में है, बट इनकी ओरिएंटेशन क्या है ना, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से ये कंबाइन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये कंबाइन नहीं हो सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं ना, px के साथ 2px के साथ कंबाइन हो सकता है, बट 2py के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, बिकॉज सिमिलर एनर्जी बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो ये सारे केसेस जो होता है आपको ये ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सिमिलर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे इनकी ये होना चाहिए कि ओरिएंटेशन और एनर्जी क्या होनी चाहिए ना, आसपास की होनी चाहिए, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, एनर्जी आसपास की होनी चाहिए, तब जाकर के ये दोनों कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेंगे। आइए हम सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। जो सेकेंड पॉइंट कहता है ना, वो क्या कहता है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। सो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज number of, you can write here, number of atomic orbital participate became equal to number of molecular orbital formed. Clear? सो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे इनकी क्या होगी ना, ओरिएंटेशन और एनर्जी आपको बता दिया। और सेकंड थिंग हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है। और हम आगे की अगर जो बात करते हैं ना, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी। कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा ना, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी ना। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सेकंड बनेगा इससे वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे हम देख सकते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहे और जो दूसरा फॉर्मेशन हो रहे दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग का जो एनर्जी है वो लेस एनर्जी होती है, ध्यान से आप देखिए, लेस एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग का क्या होती है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। सो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे एक बनेगा
बर्निंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बन जाता है एंटी बर्निंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बर्निंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है ना, एनर्जी कम होती है, और एंटी बर्निंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होती है। और ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं ना। नेक्स्ट जो पॉइंट होती है यहाँ पे हम देखते हैं, बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। सो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है इसको सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टार लग जाता है। सो एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एक स्टार हम लगा देते हैं, बट बॉन्डिंग में सिर्फ सिंपली सिग्मा, पाई और डेल्टा के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों ये आप ये सब नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे, कुछ मुझे इरेज करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे इसमें, तो अकॉर्डिंग टू जैसे हम देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना इलेक्ट्रॉन आर फील्ड H पर Hund's rule, Pauli's exclusion principle, and above principle. सो इलेक्ट्रॉन का जब हम फिलअप करते हैं यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, इस थ्री जो रूल है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, है कि नहीं, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स में, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे हुंड्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अबव प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमओटी। ना एमओटी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं हुंड और मुलिक ने इसको 1932 में किया है। और एमओटी इसलिए आया कि जो बीबीटी का ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आया, जैसे कुछ चीज हम बीबीटी में नहीं पढ़े थे, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज जो है हमने यहाँ पर पढ़ते हैं। और दूसरी बात हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब वो कंबाइन करता है, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी ओरिएंटेशन और एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। दो करते तो दो बनेगा, तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होती है ना, कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सिमिलर एंटी बॉन्डिंग का अपोजिट हो जाती है। जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो एज पर द दीज रूल्स हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई, डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कैसे होता है उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में अभी हम जाएंगे। आप बिल्कुल भी पूरी वीडियो का आप देखना है, तभी जाकर आपको समझ आएगा। ये भी तब जाकर के आप सारे जो क्वेश्चन है उसके आप आंसर कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं इस समय कि जो ना वो क्या है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals. Now, how bonding and anti-bonding molecular orbitals are formed. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं उसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ में देखेंगे। सपोज हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, बेसिकली देयर इलेक्ट्रॉन हुए फॉर्म होती, इलेक्ट्रॉन
वो एक फॉर्म होता है और इसको हम साइ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो है साइ होती है, जिसको क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। एक एटम हो गया ए, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया साइ ए, दूसरा हो गया बी, इसका हो गया साइ बी। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते एक दूसरे के पास में आते तो इनके साथ क्या होता है ना, टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप ऑफ। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कम्स क्लोजर, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल देन इंटरफेरेंस जो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, या यू कैन से दैट जो इंटरफेरेंस जो है यहाँ पे एडिशन होती है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है। क्या होता है? दूसरा जो इंटरफेरेंस होता है वो सब्सट्रैक्शन होती है, या हम कह सकते हैं एक फेज में होती है ब इन फेज, एक आउट ऑफ द फेज। जैसे हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्मेशन होता है ना, यहां पे आप देख लीजिए, दिस इज psi A, दिस इज अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल है, psi B। जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दोनों को ऐड करने के बाद इनकी जो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है, दोनों फेज ऐड हो जाता है, तो जिसको कहते हैं, लेकिन psi B बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पर दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल में हम यहाँ पे देखते हैं कि आउट ऑफ द फेज होता है, जैसे यहाँ इस टाइप से प्लस माइनस psi A psi B, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाती है। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होने की वजह से जो इनकी जो रिजल्टेंट जो है बनता है थोड़ा छोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। सो यहाँ पे एक एडिशन होती है, यहाँ पे दोनों के फेस इक्वल होती है, ऐड हो जाता है, बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिससे ये यहाँ पे क्या बनता है ना, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है। यू कैन नोटेड दैट दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सो एक हम कह सकते हैं एडिशन होती है, और एक में जो है आपके एम्पलीट्यूड जो है वो सब्ट्रैक्शन होती है, जहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिसको कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाय LCAO। इसको याद रखना है, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आते हैं, इनके बीच में इंटरफेरेंस होती है, लेकिन जो इंटरफेरेंस होती है कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव, एडिटिव या सब्सट्रैक्टिव हो सकती है, या दोनों इन फेज में हो सकते हैं, आउट ऑफ द फेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो रिपल्सन ज्यादा है, तो इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड कम हो गया, बट यहाँ पे सेम फेज में है तो प्लस प्लस ऐड हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ इट इज क्लियर। हम आगे प्रोसीड करेंगे इस समय। सो आपको ये समझ आ गया है कि कैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करता है, और कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। आइए हम आगे चलते हैं कि कंडीशन क्या है।
लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए 3 कंडीशन की हमें जरूरत होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए 3 बेसिक कंडीशंस है जिसको हम देखेंगे। व्हाट आर द 3 बेसिक कंडीशन है? 3 बेसिक कंडीशन में हम देखते हैं कि नंबर 1 इज प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। कंडीशंस इसकी क्या है? कंडीशंस कंडीशन में हम देखते हैं नंबर 1 में सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए और सेकंड थिंग हम यहां पे देखते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और जो थर्ड थिंग हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should be large। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। क्लियर? सो आइए हम देखते हैं कि ये 3 कंडीशन है, लेकिन कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी क्या होगी ना, इनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज होनी चाहिए। आइए हम चलते कि कितने टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मोटी में हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ना। 1s के साथ जब कंबाइन करता है कि नहीं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पहला टाइप हम देखते हैं कि जब 1s विथ 1s या फिर 2s विथ 2s, क्योंकि दोनों सेम होती है, थोड़ा सा एनर्जी अगर 2s के साथ कंबाइन करें तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं? या ऐसे वी कैन राइट अनदर वे, या फिर 2s विथ 2s। तो उस कंडीशन में क्या होगी ना, जैसे 1s है, दिस इज 1s, दिस इज अनदर 1s, तो कंबाइन हुआ। कंबाइन करने के बाद एक बॉन्डिंग बनेगा, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग कंडीशन में ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है। सो बॉन्डिंग कंडीशन में ऐसे स्ट्रक्चर आता है। एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक चीज का डिफरेंस होती है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ये होता है मोनोसेंट्रिक होती है। क्या होता है? मोनोसेंट्रिक। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है ये होता है पॉलीसेंट्रिक। क्या होता है? पॉलीसेंट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर। अगर 2 एटम कंबाइन हो रहे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी, बट एटॉमिक में इंडिविजुअल न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगे। ये दिस इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 न्यूक्लियस लिख दिया। दिस इज सिग्मा 1s। जब 1s या 2s कंबाइन करते हैं सिग्मा 1s बनेगा, या 2s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s बनेगा। जब एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी तो इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे एक नोड आ जाता है। क्या आ जाता है? वन नोड इज फॉर्म हियर, एक नोड आ जाता है, बट यहाँ पे नो नोड है। आप ध्यान से देखिए, दिस इज बॉन्डिंग BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ABMO में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक नोड है, बट यहाँ पे कोई नोड नहीं है। सिमिलरली हम कह सकते हैं, लेकिन S PZ के साथ कंबाइन कर सकता है। जो S ऑर्बिटल है वो PZ के साथ कंबाइन कर सकता है, और PZ भी जब कंबाइन करते हैं यहां पर भी हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे 2PZ, here is 2PZ प्लस माइनस। सो यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग होगी।
सो बॉन्डिंग कंडीशन में हम देखते हैं ना कैसे होता है ना ऐसे होता है। ये सिग्मा 2pz, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कोई नोड नहीं है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नोड आएगा ना। कैसे आएगा? So sigma star 2pz, this is anti-bonding। So 2pz भी जब कंबाइन करता है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये नोडल प्लेन जो है, यहाँ पे एक नोड आ जाता है। तो आपको ये जेई या नीट में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिग्मा स्टार 2pz में कितने नोड है। सिग्मा 2pz में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कितना नोड है, तो आपको ये सबको क्या करना है ना, माइंड में रखना है। आइए हम देखते हैं कि अनदर टाइप जो है px कंबाइन विथ px या फिर py कंबाइन विथ py, इस कंडीशन में कैसे फॉर्मेशन होगा ना। यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स इरेज ऑल द थिंग्स। तो आप जरूर इसको नोट करते रहिए बिल्कुल भी, और इसको याद रखिए ताकि आगे बड़े काम की चीजें आपको लास्ट जब तक जेईई या नीट के एग्जाम नहीं देते तब तक ये आपको याद रखना है। आइए हम देखते हैं कि थर्ड जो थिंग देखते हैं कि 2px with 2px, या you can say that 2py with 2py। इस कंडीशन में हम क्या होता है ना, 2px a, दिस इज अनदर 2px। यहां पर भी क्या होगी ना, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगी। सो बॉन्डिंग कंडीशन में हम देखते हैं ना, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस टाइप का होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आप यहाँ पे देखिए कि नोड आ जाता है इसमें, इस टाइप से जो ओवरलैपिंग के बाद ऐसे बनता है, यहाँ पे नोड आ जाते, यहाँ पे हो जाएगा पाई 2px, और y लेंगे सेम चीज पाई 2py। और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 नोड होते हैं, यहाँ पे 2 नोड होते हैं जिसको हम कहते हैं पाई स्टार 2px। सिमिलर अगर मैं y लूंगा, यहाँ पे y अगर ले लेता हूं ना, यहाँ पे हो जाएगा पाई 2p y, यहाँ पे हो जाएगा पाई स्टार 2py। So these are the different types of bonds, that means sigma or pi bond is formed when two atomic orbital combine with each other। So इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये फॉर्म होते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़े ना, एमओटी को किसने दिया था है, और ये क्यों पढ़ते ना, वीबीटी को ओवरलैप करने के लिए, दैट मीन्स इसकी जो ड्रॉबैक्स को और एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ न्यू थिंग्स बताने के लिए, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है लिनियरली कंबाइन करके, है कि नहीं, उसको वो भी हमने देखे, और कंडीशंस फॉर एलसीए उसको भी हमने पढ़े, और कितने टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है इस वीडियो में आज हमने पढ़े। और जो अगले वीडियो होगी वो आपके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम को हम पढ़ेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे, कैसे मॉलिक्यूल का जो है कंबाइन हो करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होकर कैसे फॉर्मेशन होगा, इनकी एनर्जी क्या होंगे, इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोग देखेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना है, और अपने आप को हमेशा पढ़ाई में क्या करना है ना, बिजी रखना है। थैंक यू ऑल।